नेटफ्लिक्स की ऐसी 10 वेब सीरीज जिसके कॉन्सेप्ट से आप ऐसे चिपक जाओगे कि वो सीरीज देख के खत्म कर देने के बाद हर एक पर्सन को वो सीरीज आप रिकमेंड करते फिरोगे। आप दोनों का यहाँ एक साथ होना काफी अजीब है। नंबर 10 की सीरीज है 2024 की दी परफेक्ट कपल। ये कुछ आती 6.7 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक परिवार दिखाया जाता है जो बहुत ही बड़ी लेविश वेडिंग कर रहा होता है और तभी अचानक से इस वेडिंग में हो जाता है मर्डर और फिर उसके बाद पुलिस लग जाती है इन्वेस्टिगेशन करने में और पूरा परिवार शक के घेरे में आ चुका है। आप किसने मर्डर किया और किस मोटिव से किया और पुलिस आगे क्या क्या स्टेप लेती है उसके लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का ड्रामा दिखाएगी और उसी के साथ अच्छी खासी मिस्ट्री भी मेंटेन करती है जो आपको लास्ट एपिसोड तक लेके जाएगी। और ये सीरीज बीच के एपिसोड में थोड़ा का स्लो भी हो जाती है और इसका स्क्रीन प्ले लिटिल बिट ऑफ लैग जाता है। एक टाइम पे ये सीरीज बहुत ही स्लो लगती है लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स लेता है वो इस सीरीज को अच्छा खासा संभाल लेता है और इस सीरीज में जितने भी एक्टर थे सबने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया। तो डेफिनेटली इस सीरीज को आप जरूर देखेगा। ये आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। कह नहीं सकती किसके दिमाग में क्या चल रहा है, चाहे आप उसके कितने भी क्लोज क्यों ना हो। नंबर 9 की सीरीज है 2018 की इंसेंटिबल। ये कुछ आती 6.5 रेटिंग के साथ। इसमें हमें पैटी दिखाई जाती है जो काफी ओवरवेट रहती है और उसकी वजह से उसको कॉलेज में बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता है, इग्नोर किया जाता है और अंडर एस्टिमेट भी कर दिया जाता है। फिर उसके बाद पैटी की लाइफ तब बदल जाती है जब वो ओवरवेट से अंडरवेट चली जाती है और काफी थिन हो जाती है और फिर उसके बाद वो ठान लेती है उन सबसे बदला लेने के लिए जिन्होंने पैटी को एकदम परेशान करके रख दिया था जब वो ओवरवेट थी। अब पैटी किस तरीके से अपना बदला पूरा करेगी और किस हद तक पैटी चली जाती है अपना रिवेंज पूरा करने के लिए, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। और ये सीरीज आपको कमाल का ड्रामा दिखाएगी और उसी के साथ अच्छा खासा थ्रिल भी मेंटेन करेगी और इस सीरीज में हल्की फुल्की आपको डार्क कॉमेडी भी देखने मिलेगी। आप लिटरली पैटी की कैरेक्टर से एकदम जुड़ जाओगे और सीरीज को एकदम एंड तक देखते चले जाओगे। और ये सीरीज टोटल 2 सीजन के साथ आती है और दोनों ही अच्छे तरीके से एकदम बनाए गए हैं। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। मैं एक मर्डर सस्पेक्ट हूँ, ओके? क्या? नंबर 8 की सीरीज है 2018 की दी पर्जी। ये कुछ आती 6.6 रेटिंग के साथ। इसमें हमें अमेरिका दिखाया जाता है जहां पर 12 घंटे के लिए हर एक क्राइम को लीगल कर दिया गया है। फिर उसके बाद लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और एकदम ब्रूटैलिटी मचाई जा रही है और इस ऑर्डर को पास किसने किया और कितने लोग 12 घंटे की पर्ज के बाद बचने वाले, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर आप पर्ज फ्रेंचाइजी के एकदम कट्टर वाले फैन हो तो ये टीवी सीरीज को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दुगने लेवल का आपको एकदम ब्रूटैलिटी देखने मिलेगी जितना पर्ज फ्रेंचाइजी में देखने नहीं मिली थी। और ये सीरीज का हर एक एपिसोड काफी एंगेज करके रखेगा और इसका स्क्रीन प्ले भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लिखा गया जिसकी वजह से सीरीज आपको जरा भी बोर नहीं करने वाली। ये सीरीज अभी नेटफ्लिक्स पे हाल ही पे अवेलेबल नहीं है तो आपको इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करके इस सीरीज को ढूंढना पड़ेगा। ये आपको डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 7 की सीरीज है 2024 की दी फ्रॉग। ये कुछ आती 6.9 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक होटल दिखाया जाता है जो पहाड़ों से घिरा पड़ा है और जंगल के बीच में। और फिर उसके बाद इस होटल की तकदीर तब बदल जाती है जब इस होटल में एक मिस्टीरियस वुमेन कदम रख देती है और उसके कदम रखते ही इस होटल में अजीब अजीब तरीके की घटनाएं होना स्टार्ट हो जाती है। और किस तरीके से इसका ऑनर इस होटल को बचा पाएगा इस मिस्टीरियस वुमेन से, उसके लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का थ्रिल दिखाती है और उसी के साथ अच्छी खासी मिस्ट्री भी बिल्ड करती है। और ये सीरीज कोरिया की तरफ से आ रही है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये सीरीज का क्या लेवल होने वाला है और किस तरीके से इसमें सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन प्ले ऐसा एक्ट करता है कि एक एक एपिसोड आपको काफी एंगेज करके रख देगा अपने साथ। तो डेफिनेटली इस सीरीज को आप जरूर ट्राई करेगा। ये सीरीज हाल ही में नेटफ्लिक्स पे नहीं आई है और आपको डुअल ऑडियो में देखने के लिए भी मिल जाएगी। जाने से पहले सफाई करके गया है क्या? नंबर 6 की सीरीज है 2024 की दी नर्स। ये कुछ आती 6.9 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक नर्स दिखाई जाती है जो अभी अभी टाउन में आई है और वो एक सिंगल मदर होती है और फिर उसके बाद वो एक हॉस्पिटल में लग जाती है एज अ नर्स और फिर उसके बाद वहाँ वो अच्छे से काम कर ही रही होती है और तभी उसके बाद एकदम स्ट्रेंज सी चीजें उसके हॉस्पिटल में होने लग जाती है। वो देखती है कि बहुत सारे पेशेंट जो स्टेबल थे अचानक से मरना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद उसको अपनी कलीग्स के ऊपर शक होना स्टार्ट हो जाता है और फिर उसके बाद वो लग जाती है उसको पता करने के लिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हुए चली जाती है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकते हुए चली जाती है। अब ऐसे क्या राज उस नर्स को पता चलते उसके कलीग्स के रिलेटेड, आपको उसके लिए सीरीज देखनी पड़ेगी। और ये सीरीज आपको कमाल का ड्रामा दिखाएगी और उसी के साथ ऐसी टेंशन बिल्ड करती है ये सीरीज जब जब वो नर्स और कलीग आमने सामने आते हैं जिसकी वजह से ये सीरीज से आप एकदम हुक हो जाते हैं और एक सीजन में ये सीरीज को खत्म कर दिया गया है। तो डेफिनेटली इस सीरीज को आप जरूर देखेगा। ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। ये बहुत गलत है और हमें इसके बारे में बताना चाहिए। नंबर 5 की सीरीज है 2024 की टोक्यो स्विंडलर। ये कुछ आती 7.3 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक ऐसा लैंड माफिया ग्रुप दिखाया जाता है जो लोगों को ठगी करके उनको एक ऐसी जमीन बेच देता है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करती है और फिर ये लैंड माफिया ग्रुप तैयार है उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लैंड स्कैम करने के लिए। और फिर उसके बाद इसकी भनक जाके पुलिस को लग जाती है और पुलिस लग जाती है इनके पीछे। अब ये लैंड माफिया ग्रुप कैसे पुलिस से बच के निकलेगा और किस तरीके से हथकंडे अपनाएगा अपने आप को बचाने के लिए, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का ड्रामा दिखाएगी और उसी के साथ ऐसा थ्रिल मेंटेन करेगी कि लिटरली आप सीरीज से कब चिपक जाओगे और कब खत्म कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सीरीज अच्छा खासा स्क्रीन प्ले भी मेंटेन करती है जिसकी वजह से आप ये सीरीज से जरा भी बोर नहीं होने वाले। ईच एंड एवरी एपिसोड काफी एंगेजिंग और काफी ग्रिपिंग है
जिसकी वजह से ये सीरीज उम्दा लेवल पे पहुंच जाती है। और ये सीरीज कोरिया की तरफ से आ रही है, तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि किस लेवल की ये सीरीज होने वाली है। तो डेफिनेटली इस सीरीज को आप जरूर से जरूर ट्राई करेंगे। ये अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे ऐड हुई है न्यूली 2024 में। बाजार में कीमत क्या होगी? 1000 करोड़ तक जा सकती है। 1000 करोड़। नंबर 4 की सीरीज है 2024 की दी वर्ल्ड विन। ये कुछ आती है 7.4 रेटिंग के साथ। इसमें हमें कोरियन प्राइम मिनिस्टर दिखाए जाते हैं जो अपने देश के प्रेसिडेंट को ही मारना चाहते हैं क्योंकि वो पूरे भ्रष्टाचारी से भरे पड़े हैं। फिर उसके बाद ये कोरियन प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से हथकंडे अपनाएगा अपने प्रेसिडेंट को मारने के लिए और कैसी मुश्किलात आएगी उनको मारने के बाद और कितने कॉन्सिक्वेंसेस इस देश को झेलने पड़ेंगे, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का ड्रामा दिखाती है और ये सीरीज में काफी माइंड गेम चल रहे होते हैं जो आपके दिमाग को फाड़ के रख देंगे। तो डेफिनेटली ये सीरीज को आप जरूर देखिएगा। ये सीरीज का पूरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल थ्रिलर एक टाइप का जॉनरा लेके चलता है और ये सीरीज के जितने भी एक्टर थे सबने उम्दा काम करके दिखाया जिसकी वजह से ये सीरीज काफी एंगेज हो जाती है। तो डेफिनेटली इस सीरीज को आप जरूर ट्राई करेंगे। आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। हम साथ जाएंगे नरक तक। नंबर 3 की सीरीज है 2023 की लॉकवुड एंड को। ये कुछ आती है 7.4 रेटिंग के साथ। इसमें हमें लॉकवुड एंड को नाम की कंपनी दिखाई जाती है जिनका काम रहता है भूतों को पकड़ना। और इस कंपनी में रहते हैं 3 लोग जिनके पास ऐसी स्पेशल एबिलिटी रहती है जो भूतों को देख सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर भूत इनको छू लेते हैं ये लोग एकदम खत्म हो जाएंगे। और फिर उसके बाद लॉकवुड एंड को नाम की कंपनी लग जाती है इन भूतों को पकड़ने के लिए। अब इनकी रास्ते में कितनी मुश्किलात आने वाली है और कैसे ये लोग भूतों को पकड़ेंगे उसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का थ्रिल दिखाएगी, उसके साथ अच्छा खासा ड्रामा दिखाएगी। ये सीरीज अच्छा खासा पिकअप लेती है अपने स्टार्टिंग के एपिसोड में लेके, लेकिन बीच के कुछ एपिसोड में बहुत ही ज्यादा ढीली पड़ जाती है, लेकिन एंडिंग एपिसोड इसको संभाल लेता है। तो डेफिनेटली इस सीरीज को देखिएगा लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन को हद में रख के। ये सीरीज आपको अच्छा खासा फैंटेसी वाला एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करेगा और ये सीरीज बेस्ड है एक बुक सीरीज के ऊपर। तो डेफिनेटली इसको जरूर से जरूर ट्राई करेंगे। ये आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। हम लॉकवुड एंड को हैं, तुम, मैं, जॉर्ज। नंबर 2 की सीरीज है 2023 की दी नाइट एजेंट। ये कुछ आती है 7.5 रेटिंग के साथ। इसमें हमें पीटर दिखाया जाता है जो काफी लो लेवल का FBI एजेंट रहता है और उसका काम रहता है इमरजेंसी कॉल को आंसर करना, वो भी व्हाइट हाउस में। फिर उसके बाद पीटर को एक रोज नाम की लड़की का कॉल आता है जिसकी जान एकदम खतरे में हो चुकी है। और फिर उसके बाद पीटर लग जाता है उसको बचाने के लिए और जैसे वो बचाने के लिए निकलता है उसको ऐसी कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता चलता है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी एकदम बदल जाने वाली है। अब उसको कैसा क्या पता चलता है और क्या ये पीटर रोज नाम की लड़की को बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, उसके लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। तो ये सीरीज आपको कमाल का थ्रिल दिखाती है और उसी के साथ अच्छा खासा एक्शन भी मेंटेन करती है। और ये सीरीज एजेंट टाइप वाली है तो सोच सकते हो क्या लेवल का इसमें मजा मिलेगा। और ये सीरीज अच्छा खासा ड्रामा भी लेके आती है। इस सीरीज में जितने भी एक्टर थे सबने अच्छा खासा आउट परफॉर्म करके दिखाया। ये सीरीज डेफिनेटली आप जरूर से जरूर ट्राई करेगा अगर आपको एजेंट टाइप वाली सीरीज देखना पसंद है। और ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। मुझे कुछ मिला है। ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, समझी? वो किसी को जान से मारना चाहते हैं। नंबर 1 की सीरीज है 2023 की दी डिप्लोमेट। ये कुछ आती है 8 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें केट की कहानी दिखाई जाती है जिसको US एम्बेसडर बना के UK भेजा जाता है जो रोक सके एक इंटरनेशनल क्राइसिस को। और केट के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है इस क्राइसिस को किसी भी हालत में तरीके से रोकना है और वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने से भी रोकना है। और फिर उसके बाद केट कैसे ये सब चीजों से निपटने वाली है और किस तरीके से उसको मुश्किलात आने वाली है उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का ड्रामा दिखाएगी और उसी के साथ अच्छा खासा थ्रिल भी मेंटेन करेगी। और ये सीरीज में जैसे केट सिचुएशन को हैंडल करती है वो देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये सीरीज में काफी माइंड गेम चलता है और जिस तरीके से ये सीरीज अपनी कहानी को लेके एकदम सीरियसली चलती है स्टार्ट के एपिसोड से लेके एंड एपिसोड तक, वो आपको काफी ज्यादा ये सीरीज में पसंद आने वाला है। और ये सीरीज के जितने भी एक्टर थे सबने उम्दा लेवल पे काम किया, स्पेशली जो केट का कैरेक्टर था वो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। डेफिनेटली इस सीरीज में आपको थोड़ी मोड़ी हल्की कॉमेडी भी देखने मिलेगी। अगर आपको थोड़ा पॉलिटिकल टाइप का थ्रिलर देखना पसंद है तो ये सीरीज डेफिनेटली आपके लिए। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। मेरे हस्बैंड लंबे समय तक एम्बेसडर थे और अब उनकी जगह मैं। तो ये थी मेरी टॉप 10 नेटफ्लिक्स सीरीज जो अपने कंटेंट को लेकर काफी हाई चली जाती है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इन सब सीरीज की लिस्ट में से अगर आपको कोई भी पसंद है इस चैनल को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं अगली रिकमेंडेशन में।